माता दी। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पितरों की शांति के और मुक्ति के लिए कौन सा अध्याय पाठ करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पितरों की शांति और मुक्ति के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान युग का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय में 30 श्लोक है और इसका पाठ करने से पितृदोष समाप्त होता है तथा पितृ प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। यदि आप स्वयं पाठ करने में सक्षम न हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से इस अध्याय का पाठ करा सकते हैं या इसका श्रवण भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान इस अध्याय का पाठ करने से पूर्वजों पर आए पितृदोष की बाधाएं समाप्त होती हैं। इस पाठ के माध्यम से पितरों को मोक्ष का मार्ग मिलता है और वे परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इस अनुष्ठान से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। यदि संभव हो तो श्राद्ध के दौरान पूरे 7वें अध्याय का पाठ कराएं या सुने। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से 7वें अध्याय के सभी 30 श्लोकों का पाठ करवाना चाहिए। पाठ का फल और उसका पुण्य पितरों के लिए समर्पित करें। आप पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन इस अध्याय का पठन या श्रवण कर सकते हैं। अब मैं आपको पितृपक्ष के 7वें अध्याय के महत्व के बारे में बताती हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार पर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन ही। यह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसको काटते ही ऐसे शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात यदि संभव हो तो श्राद्ध के दौरान पूरे 7वें अध्याय का पाठ कराएं या सुने। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से 7वें अध्याय के सभी 30 श्लोकों का पाठ करवाना चाहिए। पाठ का फल और उसका पुण्य पितरों के लिए समर्पित करें। आप पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन इस अध्याय का पठन या श्रवण कर सकते हैं। अब मैं आपको गीता के 7वें अध्याय में पितरों के मोक्ष और मुक्ति से जुड़े सवालों के साथ साथ श्राद्ध और तर्पण इत्यादि से भी जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। गीता के इस 7वें अध्याय की महिमा क्या है और इसका पाठ पितृपक्ष के दौरान क्यों करना चाहिए, चलिए इसे जानते हैं। इस कथा के जरिए भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार पर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन ही। यह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसके बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन का आधार रखा है, इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उनकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उनके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपने की बातें कही। उनसे मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का निश्चय ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर
बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने में विस्मित होकर यहाँ एक स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह साफ हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपको मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात से सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला कि बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और ज्ञान यज्ञ सर्वथा समर्थ नहीं है। लेकिन गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाओ। इसके निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्राद्ध के साथ वसई और वेद विद्या से प्रवीण अन्य ब्राह्मण को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उनसे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अब मैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का भावार्थ सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रताप पुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अन्यन भाव से मन को स्थिर करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संचय से जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए एक परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है। इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य में से कोई भी एक मुझको तत्व रूप में साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू मेरी इस जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को भी सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला के मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। हे पृथा पुत्र, मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ, मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण के उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तो मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ।
प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों में अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते। यह 3 दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरी शरणागत हो जाए वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वाले को ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। ये बरश्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, आर्त दुख से निवृत्ति चाहने वाले, यथार्थ धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा करने वाले, और ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति से स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त का साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरे शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह मनोकामना पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्रातः वह फल क्षणिक होता है और भोगने बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाले समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप को परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाता। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों के उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से भी नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प से साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु की मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस परम ब्रह्म और परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह जानता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत संपूर्ण जगत का कर्ता, आदिदेव, संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा आदि यज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थिर रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय भी मुझे ही जानता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्रार्थ स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत गीता योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैंने आपको 7वां अध्याय का भावार्थ सुना दिया था। गीता के 7वें अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं, में श्री कृष्ण अर्जुन को परम ज्ञान के बारे में बताते हैं। इसमें वे अपनी 2 प्रकार की प्रकृतियों, ऊर्जाओं का वर्णन करते हैं। एक अपरा भौतिक, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। दूसरी परा, जो सब चेतन जीवों से युक्त है। कृष्ण बताते हैं कि वे
इन दोनों प्रकृतियों के मूल स्रोत है और सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है। वे यह भी समझाते हैं कि कुछ ही लोग उन्हें वास्तव में जान पाते हैं और वे कैसे अपने भक्तों को जरा मृत्यु के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। यह अध्याय से मुख्य बिंदु दिए गए हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान का मूल है। वे स्वयं को सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मूल के रूप में प्रकट करते हैं। वे अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। यह 8 प्रकार की है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यह सजीव जीवों से युक्त है जो भौतिक प्रकृति को साधनों का उपयोग करते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि सभी मनुष्य परम सत्य को जानने में रुचि नहीं रखते। हजारों में से कोई एक ही व्यक्ति मुझे वास्तव में जान पाता है। वे बताते हैं कि जो लोग मुझे पूर्ण रूप से जान लेते हैं उन्हें जरा मृत्यु के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह अध्याय ज्ञान और भक्ति के माध्यम से परम सत्य को जानने का मार्ग दिखाता है, जिससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मेरी ये कहानी महात्म्य और 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।